क्वेश्चन नंबर 6। कल की मैंने प्रीवियस क्लास में आपको एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 5 कराए थे और आज आप बड़े ही इजी वे से क्वेश्चन नंबर 6 से इस एक्सरसाइज को एट लास्ट तक सॉल्व करने वाले हैं। तो जल्दी से आ जाइए। देखो, प्रथम चतुर्थांश की बात है। वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4 तथा रेखा x बराबर √3y और x अक्ष। देखो, तो आज प्यारे बच्चों, बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आपको एक तो वृत्त दिया हुआ है, आपने वृत्त के समीकरण के बारे में अच्छी तरह से पढ़ा होगा। x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। देखो, किसी वृत्त का समीकरण x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, जहां वृत्त का केंद्र क्या होता है, एच के, वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, आर। देखो ध्यान से, वृत्त के इस समीकरण में अर्थात x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर में वृत्त का केंद्र होता है एच के और वृत्त की त्रिज्या होती है आर। और यदि किसी वृत्त का केंद्र मूल बिंदु हो तो h और k के स्थान पर 0 रख जाता है, तब वृत्त का केंद्र वृत्त का समीकरण बन जाता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। देख लीजिएगा, यही वाला समीकरण देखो इसमें दिया गया है। और अगर इस वाले समीकरण से आप इस समीकरण की तुलना करेंगे तो वृत्त के इस समीकरण का जो वृत्त बनेगा उसका केंद्र होगा मूल बिंदु और त्रिज्या होगी 2। देखो, आर स्क्वायर बराबर 4। तो क्लियरली समझ में आ गया होगा। स्क्रीन पर आपको जो चीजें दिख रही हैं उनमें से एक तो वृत्त का समीकरण है, एक सरल रेखा है और एक एक्स अक्ष है। इन तीनों ही समीकरणों से परिबद्ध आकृति का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो चलिए, वृत्त का समीकरण क्लियर हो गया आपका। तो देखो, इस वृत्त का समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर से तुलना करने पर केंद्र बनेगा मूल बिंदु और त्रिज्या बनेगी 2। ये वाली बनेगी सरल रेखा। तो देखिएगा, यहां पर लो, देखो ध्यान से, इस वृत्त का अगर हम देख लो ध्यान से, मान लीजिए ये वृत्त है और इस वृत्त का समीकरण है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4। पता है आपको इस वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी, इस बिंदु के निर्देशांक होंगे 2,0। देख लीजिए, इस वृत्त का जो केंद्र होगा वो मूल बिंदु पर होगा और इस वृत्त की त्रिज्या आर स्क्वायर बराबर 4 से आर बराबर होगी 2। तो हमने 2 इकाई यहां पर त्रिज्या को ले लिया है। समझ गए होंगे? नहीं समझ में आया? अब देखो सरल रेखा। डियर स्टूडेंट, परिबद्ध क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए जो भी वक्र दिया है और वक्र के साथ जो तिरछी रेखाएं दी गई हैं, अक्षों के समांतर रेखाओं का प्रयोग नहीं कर सकते आप, क्योंकि अक्षों के समांतर रेखाएं निश्चित समाकलन के अंतर्गत लिमिट का काम करती हैं। तो देखो, ये वाली ये रेखा जो होगी वो तिर्यक रेखा होगी। तिर्यक का मतलब समांतर नहीं होगी एक्स अक्ष और वाई अक्ष के।
तो चलिए इसको हम देखते हैं। यदि इस समीकरण में y का मान 0 रख दिया जाए तो x बराबर 0 आएगा, अर्थात ये वाली रेखा मूल बिंदु से होकर के गुजरेगी, नंबर 1। दूसरी बात, अब हम ये देखते हैं कि ये वाली रेखा इस वृत्त को कहां पर प्रतिच्छेद करेगी। तो उसके लिए आपको इस समीकरण को हल करना होगा। तो चलिए सॉल्व। वृत्त का समीकरण एक्स स्क्वायर, वृत्त का समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4। इस वृत्त का केंद्र 0 0 तथा त्रिज्या 2 इकाई होगी। ये मैंने अभी आपको समझा दिया है, अच्छी तरह से आपकी समझ में आ गया होगा। तथा रेखा का समीकरण, देखो आपको रेखा दी गई है x बराबर √3y। तो देखो यह रेखा मूल बिंदु 0 0 कैसे पता कर लिया? इस वाली रेखा के बारे में आपने कैसे पता कर लिया कि ये मूल बिंदु से जाएगी? देखो अगर आप इसमें y का मान 0 रख दें तो √3 में y का गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा। x का मान क्या प्राप्त होगा तुमको? 0। अर्थात मूल बिंदु रेखा के इस समीकरण को संतुष्ट करता है, इसलिए मूल बिंदु उस रेखा पर स्थित है। या आप कह सकते हैं कि यह रेखा मूल बिंदु से होकर जाएगी। तथा देखो अगर आप x का मान इस वाले समीकरण में रखेंगे वृत्त के में, देखो यदि आपको किन्हीं दो आकृतियों के बारे में यह पता करना हो कि ये आकृतियां परस्पर एक दूसरे को किस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी, तो कुछ नहीं करना है, आकृतियों के दोनों समीकरणों को आप हल कर दो। हल करने के बाद x y के मान जो आपको प्राप्त होंगे वो दोनों आकृतियों का प्रतिच्छेद बिंदु होगा। तो इन दोनों समीकरणों को हल करने के लिए क्या करना होगा? आप इसको मान लो समीकरण 1, अलग से हल कर रहे हैं, सवाल थोड़ा ज्यादा लेंथी हो जाएगा, तो ऐसा करो x का मान इस समीकरण में रख दो, तो ये हो गया तुम्हारा √3y का वर्ग प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4। देखो x का मान इस समीकरण में से उठा करके √3y इसमें रख दिया, तो ये हो गया तुम्हारा 3y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4। तो ये हो गया 4y स्क्वायर बराबर 4। तो y स्क्वायर बराबर हो गया 1, तो y बराबर प्लस माइनस 1। बताइएगा जरा, किसी को कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम हो तो वो बता सकता है। अब y का मान उठा करके इस वाले समीकरण में रख दो, तो x बराबर प्राप्त हो जाएगा तुम्हें प्लस माइनस √3। देख लो √3 और प्लस 1 रखेंगे तो प्लस √3 आ जाएगा, माइनस 1 रखेंगे तो माइनस √3 आ जाएगा। अर्थात इसका मतलब हुआ कि ये वाली रेखा इस वाले वृत्त को एक तो √3, 1 पर और एक -√3, -1 पर। नोट कर लीजिए ध्यान से, अपने दिमाग के धरातल पर लिख लो। y के आपको क्या मान प्राप्त हुए? प्लस माइनस 1, और x का भी आपको प्लस माइनस 1। तो प्लस रखने पर प्लस प्राप्त हो रहा है और माइनस रखने पर माइनस प्राप्त हो रहा है। तो इसका सीधा सा मतलब हुआ कि ये वाली रेखा इस वाले वृत्त को एक तो √3, 1 पर काटेगी और एक -√3, -1 पर काटेगी। इसका मतलब ये वाली रेखा ऐसे गुजरेगी। देखो तो इसका ये वाला जो बिंदु होगा वो x का मान √3 प्राप्त हुआ है, तो -√3, -1 होगा ये वाला, और ये वाला जो बिंदु होगा वो प्लस का √3 और प्लस का 1 होगा। देख लीजिए। अब बताइए आपको कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो देखो यह रेखा इस वाले वृत्त को
प्लस माइनस √3 कॉमा प्लस माइनस 1 पर काटेगी। बताइए, यहां तक बड़ी भली भांति से आप समझ गए होंगे। कुछ नहीं करना है। प्रश्न में आपको वृत्त का समीकरण, एक सरल रेखा और एक्स अक्ष, इन तीनों से परिबद्ध आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। नहीं समझ में आ रहा है? इन तीनों से परिबद्ध आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो चलिए, हमने क्या किया, सर्वप्रथम हमने देखा कि ये वृत्त जिसका केंद्र होगा मूल बिंदु और त्रिज्या होगी 2, बना लिया। फिर पता किया कि ये सरल रेखा कहां होकर गुजरेगी, तो उसके लिए हमने इसको मूल बिंदु स्थापित किया। तो मूल बिंदु संतुष्ट करता है तो ये रेखा मूल बिंदु से होकर गुजरेगी। नंबर 2, इस समीकरण को और इस समीकरण को हल करके इन दोनों के प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात कर लिए। अब हमें कौन सा क्षेत्रफल ज्ञात करना है? देखो डियर स्टूडेंट, एक बात बताएं तुम्हें, ध्यान से समझना है इस बात को। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं और ऐसे क्वेश्चन को यूपी बोर्ड में छोड़ देते हैं। करना क्या है, 1 2 3, इन तीनों से परिबद्ध जो आकृति होगी, देखो वो ये वाली होगी। ध्यान से देख लो, ये वाली, क्योंकि देखो ये वाली सरल रेखा से घिरी हुई है, ये वाली इधर वृत्त से घिरी हुई है और नीचे ये एक्स अक्ष से घिरी हुई है। तो ये तीनों यही हैं, देख लो। अगर आप सोचें ये वाली, तो ये वाली कहीं भी एक्स अक्ष से नहीं घिरी है, इधर ये वाई अक्ष से घिरी है। समझ गए होंगे एक बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जब एक सरल रेखा और एक वक्र रेखा से परिबद्ध आकृति होती है तो याद रखना, प्रतिच्छेदन बिंदु से संबंधित अक्ष, अर्थात जिस अक्ष के सममित आप क्षेत्रफल को ले रहे हैं उस पर लंब डाल दिया जाता है। उसका कारण भी अभी मैं आपको बता देता हूं कि क्यों डाला जाता है। तो देखो, हमने यहां से लंब डाल दिया, देखो ध्यान से। अब देखो, आपको एक्स अक्ष पर एक नया बिंदु प्राप्त हुआ। इस नए वाले बिंदु के निर्देशांक होंगे √3, 0, क्योंकि एक्स अक्ष पर y बराबर 0 होता है। समझ गए होंगे। करना क्यों पड़ता है? अब देखो, इस वाले क्षेत्र को देखो, ये वाला क्षेत्र जिसमें मान लो मैंने फर्स्ट लिख दिया, ये वाला क्षेत्र सरल रेखा से घिरा हुआ है। देखो, अगर आप यहां से, जैसे आप यहां से आगे बढ़े तो इस बिंदु तक, अर्थात √30 तक ये वाला क्षेत्रफल रेखा से घिरा हुआ, और जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे वो वृत्त से घिरा हुआ हो जाएगा। आगे देखो ध्यान से, जैसे ही आप इस बिंदु से आगे बढ़ेंगे तो ये वाला क्षेत्रफल वृत्त से घिरा हुआ है। इस वाले क्षेत्र को रेखा से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जहां से ये वाला क्षेत्र प्रारंभ हुआ रेखा वृत्त के बाहर चलेगी। तो याद रखना, जब एक रेखा और एक वक्र द्वारा परिबद्ध आकृति हो या दोनों वक्रों द्वारा परिबद्ध आकृतियां हो, तो प्रतिच्छेदन बिंदु से संबंधित अक्ष पर लंब डाल देते हैं और क्षेत्रफल को अलग अलग भागों में विभक्त कर लेते हैं। तो देखो, चलिए आपको इस वाले क्षेत्र को देखो ध्यान से। पहले इस वाले क्षेत्र को देखो, ये वाला क्षेत्रफल अगर हम आपसे देसी भाषा में कहें, कौन सी भाषा में कहें? देसी भाषा में, तो देखो ये वाला क्षेत्रफल मूल बिंदु से प्रारंभ हो रहा है। समझ गए? और जैसे जैसे आप बढ़ेंगे तो इस जगह तक चल रहा है। देखो, अगर आप इस वाले क्षेत्र को देखें तो है तो ये एक्स अक्ष पर ही, लेकिन सरल रेखा से परिबद्ध नहीं है, उधर वो वक्र से, वृत्त से परिबद्ध। क्लियर हो गया होगा? तो देखो, इस क्षेत्र को हमने क्या किया, दो भागों में बांट लिया और दोनों को ही देखो अलग अलग तरीके से दिखाया है। तो चलिए, अब वृत्त तथा सरल रेखा व
एक्स अक्ष से परिबद्ध आकृति का क्षेत्रफल। देखो ध्यान से, यहां पर देख लो क्वेश्चन में क्या क्या दिया है। वृत्त, सरल रेखा और एक्स अक्ष, इन तीनों से परिबद्ध आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात करना है आपको। तो देख लो, हमने इन तीनों का ही जिक्र किया है यहां पर, और इन तीनों से परिबद्ध आकृति ये वाली है, ये दोनों मिला करके। क्योंकि देखो, इधर तो ये रेखा से, उधर वृत्त से, और नीचे अक्ष से परिबद्ध है, और उसको दो भागों में विभक्त किया गया है। मैं दोबारा से रिपीट कर देना चाहता हूं, दो भागों में करने का कारण क्या है। अगर आप इसको दो भागों में विभाजित नहीं करेंगे तो देखो, ये वाला एरिया, ये वाला क्षेत्र ऊपर से सरल रेखा से घिरा हुआ है, लेकिन इस बिंदु तक घिरा हुआ है, क्योंकि इस बिंदु के बाद रेखा कहां जा रही है, वृत्त से बाहर निकल रही है। तो इस ऊर्ध्वाधर लाइन से उधर वाला क्षेत्रफल वृत्त से घिरा है। समझ लो, ये वाला क्षेत्र सरल रेखा से परिबद्ध है और ये वाला क्षेत्र वृत्त से परिबद्ध है, इसलिए दो भागों में विभक्त कर दिया गया। तो देखो, अगर हम इनको नाम दें तो ये है आपका मूल बिंदु O, मान लीजिए ये है बिंदु P, मान लीजिए ये है आपका बिंदु Q, और ये है R। तो ये हो जाएगा तुम्हारा पूरा क्षेत्रफल O P R Q O, या दो भागों में बांट लो, OPQ, OPQ का क्षेत्रफल प्लस, देखो OPQ ये वाला त्रिभुज, और इधर देखो ये वाला, इसका नाम है PQR, प्लस PQR का क्षेत्रफल। बताइएगा जरा, बहुत ही सिंपल है। और यहां एक बात और भी है, आप यह भी देख लो कि यहां पर हमने किसी को नाम नहीं दिया है कि ये त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज क्या है, कुछ नहीं। OPQ और ये वाला PQR, PQR, क्लियर। तो देखो, अब इस वाले क्षेत्र को देखो, इस वाले को, ये वाला क्षेत्र ऊपर सरल रेखा से घिरा हुआ है, और इसकी लिमिट 0 से प्रारंभ होगी और √3 तक चलेगी। कहां तक चलेगी? 0 से प्रारंभ होगी और √3 तक चलेगी। तो लो, 0 से √3, छोटी वाली लिमिट को लोअर लिमिट और बड़ी वाली लिमिट को अपर लिमिट। अब देखो, y1 dx, अब देखो अगला वाला क्षेत्रफल, वो यहां से प्रारंभ होगा, √3 से स्टार्ट होगा और 2 पर फिनिश हो जाएगा। तो √3 होगी उसकी लोअर लिमिट और 2 होगी अपर लिमिट, और ये हो जाएगा y2 dx। अब यहां पर देखो, सरल रेखा और वृत्त, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अगर आप करेंगे, अगर सीखेंगे तो अच्छी तरह से आपकी समझ में आ जाएगा। देखो कैसे, y1 dx, तो देखो ये वाला जो क्षेत्र है इसको हमने y1 माना है, और y2 ये वाला क्षेत्रफल। पहला वाला जो क्षेत्रफल है वो ऊपर सरल रेखा से घिरा हुआ है, तो सरल रेखा में से आप y1 का मान ज्ञात करेंगे, अर्थात यहां से ज्ञात करेंगे। y2 का मान वृत्त में से, अर्थात यहां से। तो चलिए देखना, स्क्रीन पर दिखाई दे रही है वाली लाइन, वेरी गुड। तो देखो, ये हो गया बराबर 0 √3। देखो y का मान, ये वाला पहला क्षेत्रफल है जो सरल रेखा से घिरा हुआ है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा x बटे √3 dx, प्लस y2 वृत्त से परिबद्ध, तो उसका y2 का मान यहां से, तो ये हो जाएगा तुम्हारा √3 से 2,
अंडर द रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। देख लो, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बस थ्योरी ज्यादा है, थ्योरी को समझना होगा। y1 y2 आप यह भी समझ लीजिए, क्योंकि y को और y2 को लिखना इसलिए आवश्यक हो रहा है यहां पर, क्योंकि एक को लेना है सरल रेखा में से और एक को लेना है वृत्त में से। क्लियर? चलो, तो आप जानते ही हैं कि गुणांकों के समाकलन नहीं किए जाते हैं, तो √3 को बाहर निकाल लो, तो 1/√3 और ब्रैकेट में हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर बटे 2, जिसकी लिमिट हो जाएंगी √3 0। √3 बाहर आ गया, 1/√3 एक्स का समाकलन होगा एक्स स्क्वायर बटे 2 प्लस उधर आ जाइए। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, ये वाला फॉर्मूला है √a² माइनस एक्स स्क्वायर, तो a² माइनस एक्स स्क्वायर का समाकलन है x बटे 2 √a² माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a² बटे 2 साइन इनवर्स x बटे a। तो देखिए x बटे 2 अंडर में a² माइनस एक्स स्क्वायर, a का मान 2 है यहां पर, x बटे 2 अंडर में a² माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a² बटे 2 अर्थात 4 बटे 2 साइन इनवर्स x बटे 2। देख लीजिए, और इसकी लिमिट होंगी 2√3। किसी को कहीं पर भी कोई समस्या हो तो वो कमेंट करके हमें बता सकता है। कुछ नहीं है, समाकलन हो गया, और जैसे ही समाकलन हो जाए उसके तुरंत बाद अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगा दो। तो देखो इसकी लिमिट हटाओ, तो ये हो गया तुम्हारा 1/2√3, तो 3 माइनस 0। बताइए, देखो जब 2 तो बाहर आ गया, अंदर बचेगा एक्स स्क्वायर, तो x के स्थान पर जब आप √3 रखेंगे तो 3 और 0 रखेंगे तो 0 प्लस अपर लिमिट खोलो पहले 2। तो देखो जैसे ही आप यहां पर 2 रखें, चलो हल कर देते हैं, यहां पर आप क्या रखेंगे 2, तो ये हो जाएगा 2/2, अंडर में हो जाएगा 4 माइनस 4, कैसे 2 का वर्ग प्लस 2 साइन इनवर्स 2/2। ये अपर लिमिट खुल गई, देख लो। अब क्या खोलना है, लोअर लिमिट। तो लोअर के लिए x के स्थान पर आप क्या रखेंगे √3, तो उधर स्पेस नहीं है, इधर देख लो माइनस अपर लिमिट ये खुल गई माइनस लोअर लिमिट, तो √3/2 4 माइनस 3 कहां से आया, जिन स्थानों पर x है सभी स्थानों पर √3 रख दो। तो देख लो x के स्थान पर √3/2, 4 माइनस यहां पर √3 रखेंगे तो उसका 3 हो जाएगा, प्लस सॉरी अपर माइनस लोअर चल रहा है तो माइनस 2 साइन इनवर्स x का मतलब √3/2। चलिए बताइए किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो। देख लो कुछ नहीं किया है, जब अपर लिमिट खोलेंगे तो सभी x के स्थान पर 2 रख जाएगा। तो देख लो इसी लाइन को मैंने सीधा लिखा है, सिर्फ x के स्थान पर 2 रखा है, और माइनस करके लोअर लिमिट खोलेंगे तो x के स्थान पर √3 रखा जाएगा। तो देखो x के स्थान पर √3 रखा गया है और चिन्ह बदल गए, समझ गए होंगे। चलिए तो आगे चल के ये हो जाएगा, देखो 3 में से 0 गए तो 3 बचे, तो ये हो गया तुम्हारा 3/2 √3 प्लस देखो 4 से 4 कट गए, ये वाला ऐसा 0 हो गया, ये होगा तुम्हारा प्लस 2 साइन इनवर्स 1, 2 से 2 कट गए, माइनस देखो 4 में से 3 जाएंगे तो 1 बचेगा और 1 का वर्गमूल 1 ही हो जाएगा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा माइनस √3/2 ये वाला, और ये हो जाएगा तुम्हारा -2 साइन इनवर्स, ये कहां चला गया पद, 0 2 साइन इनवर्स 1, वेरी गुड। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2 साइन इनवर्स √3/2। देख लीजिएगा, देखो √3 से √3 कट जाएगा तो ये बचेगा तुम्हारा √3/2, देखो ये वाला
प्लस 2 इंटू साइन इनवर्स साइन पाई बाई 2 1 के स्थान पर, और माइनस √3/2, और ये हो जाएगा -2 साइन इनवर्स साइन पाई बाई 3 √3/2। ये वाला देखो यहां से देख लो, साइन इनवर्स √3/2 है, तो 2 साइन इनवर्स और √3 के स्थान पर पाई बाई 3। तो आप √3/2 से √3/2 काट देंगे और ये बचेगा तुम्हारा 2 गुणा पाई/2 माइनस 2 गुणा पाई/3। तो 2 से 2 काट दीजिए इधर, तो ये हो गया तुम्हारा पाई माइनस 2 पाई/3। तो 3 एलसीएम लेंगे तो 3 पाई 2 पाई बराबर पाई/3 वर्ग मात्रक। दिस इज योर आंसर। बताइए किसी को कोई प्रॉब्लम हो, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो वो कमेंट करके बताए। चित्र से आप साफ समझ सकते हैं वृत्त, रेखा और एक्स अक्ष से जो परिबद्ध एरिया है वो ये वाला है, जिसे बिंदु P से लंब डाल करके 2 भागों में विभाजित किया गया है, क्योंकि इधर वाला भाग सरल रेखा से परिबद्ध होगा और उधर वाला भाग वृत्त से परिबद्ध होगा। इधर वाला भाग कहीं भी वृत्त से परिबद्ध नहीं है और इधर वाला भाग कहीं भी इस सरल रेखा से परिबद्ध नहीं है। तो दी गई दोनों आकृतियों से परिबद्ध क्षेत्रफल को संबंधित अक्ष पर ऊर्ध्वाधर लंब डाल करके अलग अलग भागों में विभाजित कर लिया जाता है। बाकी आप देख सकते हैं, आप समझ गए होंगे। देखो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 6। डियर स्टूडेंट्स, थोड़ा डिजिटल बोर्ड की अभी व्यवस्था नहीं है, इसलिए हमें क्वेश्चन को साफ करके दोबारा से लिखना पड़ता है, क्योंकि अभी आप टेक्स्ट बुक लेकर के नहीं बैठते हैं। कुछ बच्चे टेक्स्ट बुक लेकर के बैठते हैं तो क्वेश्चन को स्क्रीन पर दिखाना पड़ता है। तो चलिएगा क्वेश्चन नंबर 6। देखो आपसे कहा गया है छेदक रेखा x बराबर a/√2। देखो इस वाली रेखा के द्वारा, इससे परिबद्ध नहीं है, इसके द्वारा ये वाला वृत्त है। देखो इस वाले वृत्त का इस रेखा के द्वारा जो छोटा वाला भाग होगा उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो अब आप देख लो कि ये जो वृत्त आपको दिखाई दे रहा है इसका केंद्र क्या होगा। तो मैंने अभी क्वेश्चन नंबर 5 में समझाया था, x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर बराबर r²। ये होता है वृत्त का समीकरण, जिसमें h के वृत्त का केंद्र और r वृत्त की त्रिज्या। और यदि वृत्त का केंद्र मूल बिंदु हो तो h और k के स्थान पर 0 रख देते हैं, 0 0, तब ये समीकरण बन जाता है ये। अर्थात इस वाले वृत्त का केंद्र होगा 0 0 और त्रिज्या होगी a। चलिए देखो देखो ये वाला वृत्त है, समझ लीजिए जरा। ये वाला वृत्त है, ये x अक्ष और ये y अक्ष। ये क्या है? x अक्ष, और ये कौन सा है? y अक्ष। देखो ध्यान से, इस वृत्त का केंद्र हो गया मूल बिंदु, और क्योंकि इसकी त्रिज्या a, तो पता है इस बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे a,0, क्योंकि मूल बिंदु पर x अक्ष पर y निर्देशांक 0 होता है, और क्योंकि वृत्त की त्रिज्या a है तो केंद्र से परिधि की दूरी को आप त्रिज्या कहते हैं। तो त्रिज्या और y निर्देशांक से ये वाला बिंदु क्लियर हो गया। ये बिंदु बन गया a,0।
अब आप आ जाओ इस वाली रेखा पर। देखो इस रेखा को आप अगर ध्यान से देखेंगे तो इसमें y का प्रयोग नहीं हुआ है, अर्थात यह रेखा y अक्ष के समांतर होगी। यह रेखा x अक्ष को a/√2 की इकाई पर प्रतिच्छेद करेगी। तो मान लीजिए a/√2 पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा ये है। तो बताओ x बराबर a/√2, तो इस बिंदु के निर्देशांक बन जाएंगे a/√2, 0। देख लीजिए। अब देखो ध्यान से, आपसे यह बोला गया था कि इस वृत्त को इस रेखा के द्वारा जब विभक्त किया जाएगा या विभाजित किया जाएगा तो इसका जो छोटा वाला भाग होगा उसका क्षेत्रफल बताओ। तो देख लो, ये पूरा वृत्त ये था और ये वाली रेखा ये जा रही है, तो इसका छोटा वाला भाग ये बनेगा। देखो ये वाला, समझ गए होंगे मेरी बात को। इसका छोटा वाला भाग ये हो जाएगा। और याद रहे, क्योंकि इस वृत्त का केंद्र मूल बिंदु है, तो x अक्ष से ऊपर और x अक्ष के नीचे का जो क्षेत्र होगा वो बराबर बराबर होगा। ऐसा हम आपसे इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जिस आकृति को हम ज्ञात करना चाहते हैं वो कहीं भी तिर्यक रेखा से परिबद्ध नहीं है। तो हमें क्या करना होगा, इसे x अक्ष पर लेना होगा। तो मान लीजिए कि अगर हम इसमें से इस भाग को या इस भाग को, इन दोनों में से किसी एक को लें और उसमें 2 से गुणा कर दें तो पूरा हो जाएगा। तब हमें आसानी से लिमिट मिल जाएगी यहां से इस बिंदु से लेकर के इस बिंदु तक। समझ गए होंगे। ध्यान रखना, जब हम किसी क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं तो वह क्षेत्र हमारा या तो x अक्ष पर आना चाहिए या y अक्ष पर आना चाहिए। इस क्षेत्र में देखो कहीं भी आपको x अक्ष y अक्ष नहीं दिख रहा। क्यों? कि यह केवल 2, इधर से तो ये वृत्त से घिरा हुआ है और इधर ये y अक्ष के समांतर रेखा से घिरा हुआ है। तो हमको क्या करना होगा, इस x अक्ष का प्रयोग करना होगा। तो अगर हम x अक्ष का प्रयोग करेंगे तो ये वाला भाग 2 भागों में बट जाएगा, एक नीचे और एक ऊपर, और दोनों ही समान होंगे। तो हम क्या करेंगे, इनमें से एक को लेंगे और उसमें 2 से गुणा कर देंगे। उससे बेनिफिट ये मिलेगा कि जब हम एक को लेंगे तो x अक्ष पर यहां से यहां तक हो जाएगा वो। बताइएगा जरा। तो चलिए सॉल्व। देखो दिए गए समीकरण, एक तो दिया है आपको x बराबर a/√2, यह है आपकी सरल रेखा, आप तो जानते ही हैं। और एक दिया है x² + y² बराबर a², यह है आपका वृत्त। तो मान लीजिए ये तो हो गई आपकी रेखा, समीकरण नंबर 1, और ये हो गया वृत्त, समीकरण नंबर 2। क्यों दिए हैं हमने इनको समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2? क्योंकि अब हमें ये पता करना होगा कि ये दोनों परस्पर किन किन बिंदुओं पर काटेंगे, इनका प्रतिच्छेदन ज्ञात करना होगा, अर्थात ये वाला बिंदु। और वैसे तो हमें आवश्यकता नहीं है, अब समझ गए होंगे मेरी बात को। अब हमें आवश्यकता भी नहीं है क्योंकि हमारा क्षेत्र इस बिंदु से लेकर इस बिंदु तक है। अगर आप चाहें तो इनको नाम दे दो, इसका नाम O मूल बिंदु का, P Q R S, या ऐसा कर लीजिए P Q R S। तो चलिए अब आपको क्या करना है, अब x बराबर a/√2 द्वारा वृत्त के
छोटे भाग का क्षेत्रफल देखो बराबर पी क्यू आर एस पी, पी क्यू आर एस पी का क्षेत्रफल पूरा परिबद्ध पी से स्टार्ट करके पी पर ही समाप्त करना है। देखो ये पूरा वृत्त था और इस वृत्त को इस वाली रेखा ने दो भागों में विभाजित कर दिया, एक भाग इधर और एक भाग उधर। तो उधर वाला भाग छोटा है और छोटे भाग का ही क्षेत्रफल पूछा गया, छोटे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो क्या करेंगे हम, इस वाले भाग को एक्स अक्ष के द्वारा दो भागों में विभाजित कर लिया। ये वाली रेखा एक्स अक्ष को a बटे √2 पर विभाजित करेगी और वृत्त की त्रिज्या है a, तो इस बिंदु से लेकर s तक का बन जाएगी त्रिज्या। तो चलिए 2 गुणा पी क्यू एस का क्षेत्रफल, 2 गुणा पी क्यू एस पी का क्षेत्रफल क्या कर दिया ये, देखो ध्यान से पी क्यू आर, तो देखो पी क्यू आर ऊपर से लेकर के नीचे तक सीधा, फिर इधर एस से होते हुए पी पर पहुंचा गया है। और जब इसको दो भागों में तोड़ा गया तो पी क्यू, क्यू से फिर हम आर की तरफ नहीं गए, हम क्यू से एस की तरफ गए, इधर पी क्यू एस, और एस से लौट करके पी पर आ गए। देख लो पी क्यू एस पी का क्षेत्रफल। अब देख लो पी क्यू एस पी आपका एक्स अक्ष से ऊपर वाला ये भाग है जो इस बिंदु से प्रारंभ हो रहा है और एस पर समाप्त हो रहा है। बिंदु Q से प्रारंभ हो रहा है और S पर समाप्त हो रहा है। तो बिंदु Q के निर्देशांक a बटे √2, 0। तो आप x अक्ष पर कहां से स्टार्ट हो रहा है, a बटे √2 से, और कहां पर समाप्त हो रहा है जाकर के a पर, बाई dx। बाई के साथ dx लिया जाता है और x के साथ dy लिया जाता है। बताइएगा, किसी को कहीं पर भी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब देखो बाई का मान, ये वाला क्षेत्रफल इस वृत्त से घिरा हुआ है। जो भी बच्चे हमारी इस क्लास को देख रहे हैं, मन को एकाग्रचित्त करके देखना, एक एक पॉइंट समझ में आएगा आपकी में, क्लास को छोड़कर नहीं जाना है। देख लो ये वाला एरिया इधर से तो इस रेखा से गिरा है और इधर एक्स अक्ष से गिरा है। तो न तो वक्र एक्स अक्ष में से लिया जाता है, ना ही समांतर रेखा से, वक्र रेखा से लिया जाता है। तो वृत्त से घिरा हुआ है, देखिए तो ये हो जाएगा आपका बराबर 2 गुणा a बटे √2 a, और बाई का मान निकालो वृत्त के समीकरण से, √√a² - x² dx। देख लीजिए x अक्ष के सममित क्षेत्रफल बाई dx होता है। देखो ये रहा, इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में आपने देख लिया होगा। और बाई अक्ष के सममित क्षेत्रफल x dy होता है। तो ये क्षेत्रफल x अक्ष पर है तो बाई dx लेंगे, और बाई का मान कहां से ज्ञात करेंगे, वृत्त में से, इसमें से। मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूं कि इसमें से आप ज्ञात नहीं कर सकते, ये नहीं कह रहा हूं, बल्कि मैं ये कहना चाह रहा हूं आपसे कि ये बाई अक्ष की समांतर रेखा है और समांतर रेखाएं लिमिट देने का कार्य करती हैं। समांतर रेखाओं की सहायता से हम लिमिट लेते हैं और वक्र रेखा की सहायता से हम फलन लेते हैं, जिसका हमें समाकलन करना होता है। तो देखो ये वाला वृत्त है, तो वृत्त में से हमने क्या कर लिया, व्यंजक ले लिया। बाई का मान x² ट्रांसफर इधर हो जाएगा तो बाई² का मान निकलेगा √a² - x²। और अब आपने बड़ी अच्छी तरह से √a² - x² का समाकलन सीख लिया है 7वें चैप्टर में। चलो मैं दोबारा से बता देता हूं। 2
एक्स बटे 2 अंडर द रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बटे 2 साइन इनवर्स एक्स बटे ए, और लिमिट यथावत बनी रहेंगी, अर्थात अपर लिमिट ए और लोअर लिमिट ए बटे अंडर रूट 2। देख लो, कुछ नहीं करना है मेरे भाई, बड़ी आसानी से, बड़े ही सरल तरीके से आप 8वें चैप्टर की सारी वीडियोज हमारी देखना, क्रमागत रूप से सभी क्वेश्चंस की हमने डाल रखी हैं। देखो, तो चलिए 2 का गुणा कर दीजिए, भले ही आप, या इनमें से 1/2 कॉमन ज्ञात कर लीजिए, तो ये हो जाएगा तुम्हारा एक्स अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स बटे ए, अपर लिमिट ए और लोअर लिमिट ए बटे अंडर रूट 2। देख लो, बटे में तो इस पद में भी लगाया और इसमें 1/2 कॉमन निकाल लिया, जो बाहर 2 से कट गया। अगर नहीं समझ में आया हो तो एक काम कर लो, 2 लिख लो गुणा 1/2 कर लो, तो 2 से 2 कट गया। चलिए, तो चलो अब लिमिट खोल दो इसकी, बराबर। देखो, जिन जिन स्थानों पर x है, अपर लिमिट के लिए x को हटा दो और उसके स्थान पर a प्रतिस्थापित कर दो, अपर लिमिट। तो यहां पर आप a लिखेंगे अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन इनवर्स ए बटे ए। लो, ये खुल गई आपकी अपर लिमिट। अपर लिमिट खोलने का मतलब है जिस राशि के सापेक्ष आपने समाकलन किया है उस राशि के स्थान पर अपर लिमिट को प्रतिस्थापित कर दो। तो हमने x के सापेक्ष समाकलन किया है, x को इसमें से हटा देंगे, उसके स्थान पर a रख देंगे। देख लो, यही हुआ है अपर लिमिट। उसके बाद खोलते हैं लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट के चिन्ह चेंज हो जाएंगे, बस इतना ध्यान रखना है आपको। तो माइनस, अब देखो इसमें से x हटाना है और उसके स्थान पर a बटे अंडर रूट 2 लिखना है, तो ये हो गया तुम्हारा a बटे अंडर रूट 2। देखो इसके स्थान पर अंडर द रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस ए बटे अंडर रूट 2 का वर्ग। ध्यान से समझो, ये x आपको दिखाई दे रही है, यहां से x को हटा देंगे और इसके स्थान पर लोअर लिमिट a बटे अंडर रूट 2 प्रतिस्थापित कर देंगे। अपर लिमिट यहां से यहां तक हो गई, अब माइनस लोअर लिमिट होगी। लोअर लिमिट खोलते समय याद रखना सभी पदों के चिन्ह चेंज हो जाएंगे, ये वाली प्लस हो जाएगी माइनस, तो ए स्क्वायर साइन इनवर्स, देखो x के स्थान पर रखेंगे अब a बटे अंडर रूट 2, तो ये हो जाएगा तुम्हारा a बटे अंडर रूट 2 गुणा a। बताइए, ब्रैकेट खुल गया, कुछ नहीं करना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट जब खोलें तो x के स्थान पर अपर लिमिट को रख दो और लोअर लिमिट खोलें तो x के स्थान पर लोअर लिमिट रख दो। लोअर लिमिट में सभी पदों के चिन्ह बदल जाएंगे। तो देखिए, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा तो ये वाला पद तो 0 हो गया, a से a कट जाएगा तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर गुणा साइन इनवर्स 1 माइनस a बटे अंडर रूट 2 अंडर द रूट ऑफ हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे 2। बताइएगा जरा, ये अंडर रूट में अंदर है, याद रखना, माइनस a से a कट जाएगा तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर साइन इनवर्स 1 बटे अंडर रूट 2। बताइएगा, 1 बटे अंडर रूट 2। चलिए, तो देखो 0 हटा दीजिए तो ए स्क्वायर साइन इनवर्स साइन पाई बाई 2। देखो ध्यान से, ए स्क्वायर साइन इनवर्स, तो देखो 1 साइन 90 का मान होता है, साइन 90 का, तो साइन पाई बाई 2 रेडियन में रख दिया है, माइनस ए बटे अंडर रूट 2 गुणा, देखो 2a स्क्वायर, ये भी तुम्हारा a बटे अंडर रूट 2 हो जाएगा। समझ लीजिए, इंटरमीडिएट के स्टूडेंट है तो समझ जाएंगे। 2 एलसीएम लेंगे, 2 का गुणा करेंगे a स्क्वायर, 2a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, 2a स्क्वायर में से a स्क्वायर जाएगा तो a स्क्वायर उसका वर्गमूल लेंगे तो a आ जाएगा बाहर, अंडर रूट 2 भीतर रह जाएगा, माइनस ए स्क्वायर गुणा साइन इनवर्स साइन पाई बाई 4। देख लीजिएगा,
1/√2 साइन 45 का मान होता है साइन 40 का। चलिए ये हो गया तुम्हारा a² गुणा π/2 माइनस a²/2। देखो √2 का गुणा √2 में a²/2 माइनस a² गुणा π/4। देखो तीनों ही पदों में इसमें पाई है और इसमें पाई है, तो पाई वाले पदों को अलग कर लो और पाई से स्वतंत्र पद को अलग कर दो। तो थोड़ा सा इधर आ जाओ, यहां पर दिखाई देगा आपको, बराबर πa² माइनस πa²/4। देखो पाई वाले पदों को साथ कर लिया है और माइनस a²/2 को अलग कर दो, माइनस a²। तो अब क्या करना है, 4 एलसीएम लो, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2πa² माइनस πa² माइनस a²/2। उस पद को अलग रखा गया है पाई से। 2πa² में से πa² जाएगा तो बचेगा πa² माइनस a²/2। चाहो तो आप a²/2 कॉमन निकाल दो, तो ये हो जाएगा तुम्हारा दिख रहा है, देखना स्क्रीन पर। चलो ऊपर कर देते हैं, πa²/4 कॉमन निकाल दो, तो ये हो जाएगा तुम्हारा a²/2। तो ब्रैकेट में बचेगा, देखो a² चला गया और 2 और चला गया, जिसका भाग लगाएंगे तो π/2 -1 वर्ग मात्रक। दिस इज योर आंसर। बताइए किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो, कहीं पर भी कैसी भी कोई समस्या हो तो वो हमें कमेंट करके बता सकते हैं। a²/2 कॉमन लिया गया है इसमें से, तो /2 जाएगा नीचे, 200 आएगा ऊपर, 2 से 4 कट जाएगा 2 बार, और a²/2 क्लियर हो गया। वेरी गुड। बताइए कोई कमेंट करके, किसी को कोई प्रॉब्लम। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, यदि वक्र x बराबर y² एवं रेखा x बराबर 4 से घिरा हुआ क्षेत्र रेखा x बराबर a द्वारा 2 बराबर भागों में विभाजित हो जाता है, तो a का मान क्या होगा। देखो दोबारा सॉल्व, ध्यान से समझिए। देखो पहले हम नोट कर लेते हैं दिए गए समीकरण, x बराबर y², या इसको लिख लीजिए y² बराबर x। ये परवलय का प्रथम रूप है। परवलय को आपने भली भांति से पढ़ा होगा। परवलय के 4 रूप होते हैं, कल वाली लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था। 2 रूप x अक्ष की धनात्मक और ऋणात्मक दिशा में होते हैं और 2 रूप y अक्ष की धनात्मक और ऋणात्मक दिशा में निरूपित होते हैं। समीकरणों को भी आपने याद कर रखा होगा। y² बराबर 4ax, y² बराबर -4ax, x² बराबर 4ay और x² बराबर -4ay। क्लियरली आप समझ लीजिएगा, थ्योरी पढ़ लिया करो टेक्स्ट बुक से थोड़ा। वैसे मैंने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में आपको सब कुछ समझा दिया है। तो देखो आपको क्या करना है, इसने बोला है एक परवलय है, वक्र दिया है, स्पष्ट आप देख सकते हैं ये परवलय का प्रथम रूप है, और एक रेखा है। देख लो वक्र x बराबर y² एवं रेखा x बराबर 4 से घिरा हुआ क्षेत्र। तो चलो हम इसको ही कवर करते हैं। पहले वीडियो को साथ साथ कमेंट करते रहा करो। देखो ये है परवलय y² बराबर 4ax, परवलय का प्रथम स्वरूप, जिसका शीर्ष मूल बिंदु अक्ष x अक्ष
परवलय और रेखा, मान लीजिए रेखा है आपकी यहां, ये है आपकी रेखा जिसका समीकरण है x बराबर 4। x बराबर 4 का मतलब है x बराबर 4, x अक्ष पर 4 इकाई का अंतःखंड काटेगी। समझ गए होंगे। अब देखो आपसे क्या कहा गया है, परवलय और रेखा का समीकरण है x बराबर 4। देख लो, परवलय और रेखा से घिरा हुआ क्षेत्र, तो देखो ये वाला क्षेत्र घिरा हुआ है कंप्लीट तरीके से। अगर आप चाहें तो इसको छायांकित कर दें, लो ये कर दिया। ये वाला क्षेत्र परवलय से और x बराबर 4 से परिबद्ध है, देख लीजिए ध्यान से। यदि वक्र और रेखा से घिरा हुआ क्षेत्र रेखा x बराबर a द्वारा बराबर 2 भागों में विभाजित होता है, तो देखो एक रेखा है x बराबर a जो इस पूरे क्षेत्र को बराबर 2 भागों में विभाजित कर देती है, तो मान लो वो वाली रेखा ये होगी। देख लीजिएगा, इसका समीकरण है x बराबर a। कुछ नहीं करना है प्यारे बच्चों, बस थ्योरी को ध्यान से समझना है। आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम केवल तभी फाइट कर पाएंगे जब आप गणित को बेस को, सवाल के थ्योरी को समझ जाएंगे। पहले ध्यान से समझिए, ये वाला वक्र आप देख रहे हैं, ये परवलय है, ये वाली सरल रेखा है, तो इन दोनों से जो क्षेत्रफल कवर है तो वो ये वाला कवर है, देख लो पूरा। और एक अन्य रेखा है x बराबर a, उस रेखा ने क्या किया है कि इस वक्र और रेखा से परिबद्ध क्षेत्रफल को बराबर 2 भागों में बांट दिया है। लो मैं नाम बता देता हूं, O, आप ऐसा कर लीजिए, इसको मान लीजिए A B C D और इसको मान लीजिए P और इसको मान लीजिए Q। देख लो, अब देखो जो चीज मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं, थोड़ा उसे समझाने के लिए वीडियो लेंथी हो जाएगी, लेकिन फिर भी समझना ही है, क्योंकि शॉर्ट से अगर समझ में नहीं आए तो पढ़ने का कोई फायदा नहीं होता है। तो देखो, अगर हम इस क्षेत्र की बात करें तो हमें परिबद्ध क्षेत्रफल किसी अक्ष पर लेना होता है। उसे या तो x अक्ष पर लेंगे या y अक्ष पर लेंगे। तो देखो, अब ये वाला क्षेत्रफल कहीं भी x अक्ष या y अक्ष से नहीं गिरा है, तो हमें क्या करना होगा कि इस वाले अक्ष से ऊपर का क्षेत्रफल और इस वाले अक्ष से नीचे का क्षेत्रफल समान होगा। तो हम क्या करेंगे, इस पूरे क्षेत्रफल के बराबर 2 गुणा या तो ऊपर वाला क्षेत्रफल या नीचे वाला क्षेत्रफल रख देंगे। उससे क्या होगा, जैसे हमने ऊपर वाला क्षेत्रफल रख दिया तो इस वाले क्षेत्रफल की एक दिशा ये होगी, एक सीमा ये होगी। बस यही करना होता है। हम y अक्ष पर इसको ले ही नहीं सकते, ले सकते हैं लेकिन वो थोड़ा घूम करके सवाल हो जाएगा, ये ब्लैंक स्पेस लेना पड़ेगा फिर तुम्हें। तो जब x अक्ष पर ही सीधा है तो x अक्ष पर ही लीजिए। तो देखो, अब वक्र और रेखा द्वारा परिबद्ध क्षेत्रफल रेखा x बराबर a द्वारा बराबर भागों में विभाजित हो जाता है। तो देखो, ओ ए पी डी ओ, तो ओ ए पी डी ओ का क्षेत्रफल, बोर्ड पर ध्यान दो ध्यान से, ये पूरा वाला क्षेत्रफल जो पहले था, कंप्लीट वाला जितना छायांकित आपको दिख रहा है,
ये इस वाली रेखा और इस परवलय से परिबद्ध था, लेकिन क्या हुआ कि इसके बीच में एक तीसरी रेखा, तीसरी क्या दूसरी रेखा एडी डाल दी, जिसने इधर वाले क्षेत्रफल को और उधर वाले क्षेत्रफल को बराबर बराबर विभाजित कर दिया। तो इधर वाले क्षेत्रफल का नाम देखो, इस वाली रेखा से इधर वाला, ये जो एपीडी रेखा दिख रही है इधर वाला, ओ एपीडीओ का क्षेत्रफल, लो ओ एपीडीओ का क्षेत्रफल बराबर, अब उस रेखा से उधर वाला क्षेत्रफल अर्थात ए बी क्यू सी डी पी ए, जितने भी अक्षर चक्री क्रम में आ रहे हैं उनको सबको ले लो। देखो ए बी क्यू सी डी पी ए बी क्यू सी डी पी ए का क्षेत्रफल। नहीं समझ में आया? सभी अक्षरों से लेने का मतलब है कि आप सही डायरेक्शन में चलेंगे। समझ गए मेरी बात को? तो देखो ध्यान से देखना जरा, ओ ए पी डी ओ कहां है? ओ ए पी डी ओ देखो ये वाला है, ये पूरा मिला करके नीचे वाला और ऊपर वाला, इस रेखा से इधर वाला, लेकिन ये वाला कहीं भी एक्स अक्ष की टच में नहीं है, एक्स अक्ष के बीच में से होकर गुजर रहा है और लेना है सीमा पर। तो क्या करेंगे, ये वाला क्षेत्रफल और ये वाला क्षेत्रफल परस्पर समान है, तो हम क्या कर लेंगे कि इस वाले क्षेत्रफल में 2 से गुणा कर देंगे, इसके बराबर हो जाएगा। अर्थात लिख लेंगे 2 गुणा ओ, देखो ओ से गए ए से गए पी, और पी से डी की तरफ नहीं गए, पी से ओ की तरफ ही आ गए, ओ का क्षेत्रफल। शायद समझ गए होंगे। ओ ए पी ओ, देखो ओ ए पी ओ केवल ये ऊपर वाला, इसमें 2 से गुणा कर दिया है, बराबर कर दिया। इसी प्रकार से उसे देख लो, ए से बी, बी से क्यू, क्यू से सी पर नहीं जाएंगे, क्यू से सीधे पी पर लौटेंगे। तो देखो ए से कहां पहुंचे बी से क्यू, अब देखो क्यू से सी पर जा रहे थे, लेकिन क्यू से सी पर न जाकर के क्यू से पी की तरफ आए और पी से सीधा ए पर पहुंच गए, ऊपर वाला। तो इसमें 2 से गुणा कर लीजिए, 2 गुणा ए बी क्यू पी ए का क्षेत्रफल। शायद समझ गए होंगे। 2 से 2 को काट दीजिए, देख लो। अब देखो आपको ओ ए पी ओ क्षेत्रफल दिख रहा होगा चित्र में, ये वाला ऊपर वाला, ये नहीं है नीचे वाला, इसको नहीं लेना है, अब इसको नहीं लेना है, ऊपर वाले को लेना है। अब देखो ये वाला क्षेत्रफल बिंदु ओ से प्रारंभ होकर के पी पर समाप्त हो रहा है। तो डियर स्टूडेंट, किसी भी आकृति का परिबद्ध क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना हो तो आप यह सुनिश्चित करो कि प्रारंभ कहां से हो रहा है। तो ये वाला क्षेत्रफल यहां से प्रारंभ हो रहा है, ओ पर से, और पी पर समाप्त हो रहा है, तो इसकी सीमा ओ से पी तक ली जाएगी। तो इस बिंदु पर एक्स अक्ष का मान अर्थात एक्स निर्देशांक 0 और पी पर होगा, ये देखो एक्स बराबर ए है, तो इस बिंदु के निर्देशांक ए 0 होंगे, पी के निर्देशांक क्या होंगे ए, 0 और इसके होंगे 4, 0। तो ये वाला क्षेत्र चलेगा 0 से लेकर के ए तक और ये वाला चलेगा ए से 4 तक। तो लो ओ ए पी ओ 0 से ए, अब देखो ये घिरा किससे है, परवलय से, तो ये हो जाएगा बाई डी एक्स बराबर ए बी क्यू पी ए। ये चलेगा तुम्हारा, यहां से स्टार्ट होगा पी से, जिसका एक्स निर्देशांक है ए, अपर लिमिट हो जाएगी 4 बाई डी एक्स। बताइए, और दोनों ही क्षेत्रफल ये वाला भी और ये वाला भी परवलय से घिरे हुए हैं। समझ गए? तो बाई का मान आप परवलय से ही ज्ञात करेंगे। तो देखो ये वाला √x, तो ये हो जाएगा आपका a0 √x बराबर 4a √x dx। समझ लो, बाई का मान √x, बाई का वर्ग हटाएंगे तो √x हो जाएगा। बड़ा मन करता है कि सारी चीजों को तुम्हारे दिमाग में ट्रांसफर कर दें, लेकिन थोड़ा ट्रेंड चल उठा है क्लास को जल्दी जल्दी लाइव चलाने का या स्ट्रीम को लाइव जल्दी जल्दी करने का। अगर आपको ऐसा लगता है कि सर वीडियो लेंथी होती है तो आप कुछ नहीं 2x पर कर लिया करो,
स्पीड से देख लिया करो। हमें स्लो स्ट्रीम चलाने से ये फायदा रहता है कि हमारे कमजोर से कमजोर छात्र भी सवाल को अच्छी तरह से समझ लेते हैं, क्योंकि सवाल को हल करने के लिए ना थ्योरी की आवश्यकता पड़ती है और थ्योरी ऐसे क्लियर होती है। तो देख लो, समझ गए होंगे। ओ ए पी ओ ये वाला क्षेत्रफल है, ए बी क्यू पी ए ये वाला क्षेत्रफल है। ये वाला क्षेत्रफल ओ से पी तक है और ये वाला पी से क्यू तक है। तो चलो, बाई का मान √x, तो ये हो गया तुम्हारा x की पावर 1/2 + 1/1/2 + 1, x की पावर n से समाकलन किया गया है a0 बराबर। ठीक इसी प्रकार x की पावर 1/2 + 1/1/2 + 1 और अपर लिमिट 4 और लोअर लिमिट a। इसमें से आपको a का मान ज्ञात करना है। अब इसके हर में देख लो, ये है तुम्हारा 1/2 + 1 अर्थात 3/2, जिसे आप क्रॉस बाहर निकालेंगे तो निकल के आएगा 2/3 और x की पावर 3/2, अपर लिमिट a और लोअर लिमिट 0। देखो बटे में ये जो 3/2 था बाहर निकल के वो 2/3 आ गया। 3/2 तीसरे नंबर पर जाएगा, जिसे गुणा करेंगे तो नीचे से ऊपर आ जाएगा 2। ऐसे ही इधर 2/3 x की पावर 3/2, अपर लिमिट 4 और लोअर लिमिट a। देख लीजिए, आप 2/3 से 2/3 काट दो। समझ गए? तो अब ये हो जाएगा, इनकी लिमिट खोल दो अब सीधी, तो ये हो गया तुम्हारा, देखो अपर लिमिट कितनी है a, तो x के स्थान पर a रख दो, तो ये हो जाएगा तुम्हारा a की पावर 3/2 माइनस 0 की पावर 3/2। देखो अपर खोलेंगे तो x के स्थान पर a रख देंगे और लोअर खोलेंगे तो x के स्थान पर 0 रख देंगे, इस बाकी सेम वही रहेगा, और बराबर रख देंगे 4 की पावर 3/2 माइनस a की पावर 3/2। ऐसा मत कर देना कि 3 की पावर a/2 को 3 की पावर a/2 से प्लस माइनस समझ करके काट दें, नहीं, बराबर से इधर उधर है, वो इधर लाया जाएगा a का मान ज्ञात करने के लिए। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2a की पावर 3/2 बराबर 4 की पावर 3/2। बताइए, a की पावर 3/2 इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, जोड़ कर वे 2 बन जाएंगे। अब क्या करना है, 4 की पावर 3/2, देखो यहां पर समझो, 4 की पावर 3/2 का मतलब है, ऐसा करो, इसमें से 1/2 अलग कर लो, नहीं समझ आया, 1/2 अलग कर दो। 4 की पावर 1/2 की पावर 3, तो 1/2 का मतलब वर्गमूल, तो 4 का वर्गमूल 2, तो 2 की पावर 3 बराबर 8। तो समझ गए होंगे, बराबर 8। 2 से 8 को काट दो, 4 बार कट जाएगा, तो a बराबर आ जाएगा तुम्हारा 4 की पावर 2/3। दिस इज योर आंसर। बताइए किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है। इन दोनों से घिरा हुआ क्षेत्रफल इस रेखा के द्वारा 2 भागों में बराबर बांट दिया गया है। तो देख लो, ये वाला परवल है, ये रहा, ये वाली रेखा x बराबर 4 ये रही, और इनसे परिबद्ध आकृति को 2 भागों में यहां से बांटा गया। तो इधर वाला क्षेत्रफल और उधर वाला क्षेत्रफल परस्पर बराबर हो जाएंगे। देख लो, इधर वाले का नाम OAPDO है और उधर वाले का नाम ABQCDPA है। वो नाम कैसे भी रख सकते हैं, PQRS बाय द वे शीर्षों के जो भी नामकरण आप करना चाहें कर सकते हैं। समझ गए मेरी बात को? और 4 की पावर 2/3। किसी को कोई प्रॉब्लम? चलिए देखो, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 9। परवल है y बराबर x² और रेखा y बराबर mod x। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से आप इसको अच्छी तरह से समझने का प्रयास करें। देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको देखना होगा ये परवलय का कौन सा रूप है। स्पष्टतया ये परवलय का तृतीय रूप है, x² बराबर 4ay। तो देखो,
परवलय का समीकरण क्या है? एक्स स्क्वायर बराबर वाई। समझ गए होंगे। तो कुछ नहीं करना है, आपको जो परवलय दिया गया है आप निश्चित रूप से पहले उसे ये देखो कि परवलय का ये कौन सा रूप है? तृतीय रूप है। अब बोला क्या गया है? परवलय y बराबर एक्स स्क्वायर और y बराबर मोड x, ये वाली सरल रेखा है। रेखा क्या है? ये रेखा। तो यह वाली जो आपको रेखा दिख रही है, इसमें x के धनात्मक और ऋणात्मक दोनों ही मानों के लिए आपको y का मान धनात्मक प्राप्त होगा। समझ गए मेरी बात को? आप x का कुछ भी मान रख सकते हैं, लेकिन आपको y का धनात्मक मान प्राप्त होगा। मोड x का मतलब है मापांक। तो कुछ नहीं है, चलिए हम पहले परवलय को बना देते हैं। ये परवलय का तृतीय रूप, देखो ध्यान से, ये बन गया। देखो परवलय, परवलय का कौन सा रूप है? ये y बराबर, या लिख लीजिए स्पष्ट, y बराबर एक्स स्क्वायर। वैसे याद इसको एक्स स्क्वायर बराबर y करते हैं, होता तो एक्स स्क्वायर बराबर 4ay है, लेकिन यहां पर जो नाभिलंब की लंबाई होती है उसकी गुणांक के रूप में एक दे रखा है, वहां पर कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो y बराबर मोड x। अब देखो इसमें अगर आप x का मान शून्य रखेंगे तो y का मान भी शून्य हुआ, अर्थात ये वाली रेखा मूल बिंदु से गुजरेगी। अब आप इसमें x का मान ऋणात्मक रखेंगे, लेकिन फिर भी y का मान आपको धनात्मक ही प्राप्त होगा, अर्थात ये y का मान तीसरे और चौथे चतुर्थांश में नहीं जाएगी। ये वाली रेखा अगर दूसरे चतुर्थांश में जाती है, इसमें चौथे चतुर्थांश में जाती है, तो इसमें y का मान ऋणात्मक होगा, तीसरे में भी y का मान ऋणात्मक होगा, और y आपको किसी भी रूप में ऋणात्मक प्राप्त नहीं हो रही है। y का मान सदैव धनात्मक प्रथम चतुर्थांश और द्वितीय चतुर्थांश में रहता है। तो ये वाली रेखा की स्थिति ये रहेगी। देखो, देख लीजिएगा, यह वाली रेखा परवलय के एक तो इस बिंदु पर काटेगी और एक इस बिंदु पर काटेगी। देख लो ध्यान से, ये वाली रेखा x का मान जैसे जैसे घटेगा ये मूल बिंदु की ओर अग्रसर होगी, और x का मान जब 0 हो जाएगा तब यह रेखा मूल बिंदु पर आ जाएगी, और x का मान जैसे ही ऋणात्मक होगा इसका मान y का फिर से ऊपर उठने लगेगा। जैसे आपने x का मान -2 रख दिया, फिर भी तो y का मान 2 आएगा, और +2 रखेंगे तब भी 2 आएगा। तो सेम कंडीशंस रहेंगी x के समांतर रेखा की। मतलब इस बिंदु पर जो y का मान होगा वही मान इस बिंदु पर भी होगा। मैं सिर्फ मापांक को समझाने का प्रयास कर रहा हूं आपको, कि आप भली भांति से मापांक को समझें। x का मान जैसे जैसे 0 तक आएगा तब तक ये रेखा नीचे की ओर अग्रसर रहेगी, और जैसे ही x का मान 0 से नीचे जाएगा तो ये रेखा ऊपर उठने लगेगी, क्योंकि जैसे आपने -2 रखा तो y का मान 2 हो जाएगा, -3 रखेंगे तो y का मान 3 हो जाएगा, माइनस का रखेंगे प्लस का हो जाएगा, तो ऊपर उठना। और वहीं इस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए, क्योंकि ये वाला बिंदु इस रेखा और इस परवलय का प्रतिच्छेद बिंदु है, तो आप ऐसा करो, y का मान यहां रखेंगे तो इसके निर्देशांक बन जाएंगे 1,1। कैसे? y का मान आपने यहां रख दिया। अब देखो एक चीज और समझ लीजिए, y बराबर मोड x का मतलब है y बराबर x या y बराबर -x। देख लो, तो देखो y बराबर x ये वाली रेखा यहां इधर, और देखो y बराबर -x ये वाली रेखा है। तो इस वाली रेखा को और इस वाली परवलय को हल करने के लिए आप क्या करेंगे? y बराबर x है, इधर y बराबर x स्क्वायर है,
तो y का मान प्रतिस्थापित कर दो तो एक्स स्क्वायर बराबर एक्स, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बराबर 0, एक्स कॉमन निकाल लो तो x माइनस 1 बराबर 0। अब आपको प्राप्त हो जाएगा एक्स 0 या 1। x का मान उठा करके आप परवलय की समीकरण में रख दो, तो जब 0 रखेंगे तो y बराबर 0 आएगा, 1 रखेंगे तो y बराबर 1 आएगा, तो 1 1 हो गया। देखो इधर जाएंगे तो -1 और प्लस का 1 हो जाएगा, क्योंकि इधर ये वाली रेखा हल होगी। x का मान आपको 0 1 प्राप्त हुआ है, और परवलय के समीकरण में जब x का मान 0 आप रखेंगे तो y का मान भी आपको 1 प्राप्त होगा, देख लीजिए। और -1 रखेंगे तब भी आपको y का मान 1 ही प्राप्त होगा। तो दोनों बिंदुओं में देख लो y के मान समान है, केवल x के मान चेंज हुए हैं। क्लियर हो गया होगा। अब प्रश्न को दोबारा से पढ़ लो। परवलय और रेखा, तो इन दोनों से घिरे, ये दिख रहे हैं आपको, ये वाला परवलय और ये वाली रेखा, इन दोनों से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, तो देखो वो वाला क्षेत्रफल ये है। बताइएगा जरा, ये वाला क्षेत्रफल है। स्क्रीन पर जो आपको छायांकित भाग दिखाई दे रहा है वो परवलय और y बराबर मोड x, इन दोनों रेखाओं से परिबद्ध आकृति है। और आप यह भी याद रखें, क्योंकि इस परवलय का शीर्ष मूल बिंदु पर है, ये वाला क्षेत्रफल और ये वाला क्षेत्रफल परस्पर समान रहेंगे। तो आप इनमें से कोई एक क्षेत्रफल ज्ञात कर लो, चाहे ये वाला कर लो चाहे ये वाला कर लो, और उसमें 2 से गुणा कर देना, पूरा हो जाएगा। तो फिर जब हमारे पास ऐसा विकल्प होता है तो फिर हम चले जाते हैं प्रथम चतुर्थांश में। तो देखो इनके नाम रख लो। ओ देखो जो वक्र रेखा है उस पर भी नाम देना पड़ता है, यहां पर ए बी सी डी। कैसे? देखो यहां पर ए नाम देने का मतलब है कि जब हम ओ से बी पर जाएंगे तो यह पता रहेगा कि हम वक्र से होकर के जा रहे हैं या रेखा। अगर आपने ओ के बाद ए बोला तो इसका मतलब है आप वक्र से होकर के जा रहे हैं, और अगर आपने ओ के बाद बी बोला तो इसका मतलब है आप रेखा से होकर के जा रहे हैं। समझ गए होंगे मेरी बात को। तो देखो परवलय का समीकरण और रेखा का समीकरण, परवलय का समीकरण और रेखा का समीकरण, y बराबर मोड एक्स, रूट एक्स नहीं है मोड एक्स है, अर्थात y बराबर x या y बराबर -x। देखो चाहे +x हो या -x हो, आएगा y का मान धनात्मक ही। अब देखो ये वाला परवलय और ये वाली रेखा इस बिंदु पर काटेंगे, ये वाला परवलय और ये वाली रेखा इस बिंदु पर काटेंगे। तो चलिए अब परवलय, या सीधा लिख दीजिए y बराबर x² तथा y बराबर मोड x द्वारा परिबद्ध क्षेत्रफल। आप किसी भी बिंदु से चलना प्रारंभ करना और घूम करके उसी बिंदु पर आ जाना। ये छायांकित जो भाग दिख रहा है तो देखो ओ ए बी, और देखो लौट करके द्वारा ओ पर, और ओ से सीधा सी, और सी से डी से होते हुए ओ, तो बराबर हो जाएगा तुम्हारा ओ ए बी, बी से लौट के आओ ओ से इधर जाओ सी, और सी से डी से होते हुए ओ पर लौट के आ जाओ। एक देखो ओ से चलना प्रारंभ करके ओ पर ही समाप्त कर देंगे का क्षेत्रफल। आप इस परिबद्ध आकृति का अगर एक चक्कर लगाएंगे तो आपको इन बिंदुओं से होकर के गुजरना पड़ेगा। देख लो ओ ए बी, बी से लौट के आओ ओ से इधर जाओ सी, और सी से डी से होते हुए ओ पर लौट के आ जाओ। एक देखो ओ से चलना प्रारंभ करके ओ पर ही समाप्त कर देंगे का क्षेत्रफल। आप इस परिबद्ध आकृति का अगर एक चक्कर लगाएंगे तो आपको इन बिंदुओं से होकर के गुजरना पड़ेगा। देख लो ओ
ओ सी डी ओ, एक चक्कर कंप्लीट हो गया तुम्हारा। ये वाला क्षेत्रफल और ये वाला क्षेत्रफल परस्पर समान है, तो आप ऐसा कर लो, इसमें 2 का गुणा करके ओ ए बी ओ का क्षेत्रफल बताओ। बड़ा ही सिंपल सा फंडा है, समझना होगा। और चैप्टर 8 और चैप्टर 9 अर्थात समाकलनों के अनुप्रयोग और अवकल समीकरण, इन दोनों चैप्टर्स को समझने के लिए आपको 7वां चैप्टर करना ही होगा। देख लीजिए, देखो ये वाला क्षेत्रफल ओ से ए से बी से ओ पर रुक जाओ, ये वाला केवल ये, इसमें हमने 2 से गुणा कर दिया तो दोनों हो जाएंगे बराबर बराबर। अब देखो, जो बार बार हम आपसे कह रहे हैं कि जब हम परिबद्ध आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं तो याद रखना वह परिबद्ध आकृति या तो एक्स अक्ष पर हो या वाई अक्ष पर हो। अब देखो इस वाले क्षेत्रफल को, ये वाला क्षेत्रफल न तो एक्स अक्ष की टच में है और ये वाला क्षेत्रफल न वाई अक्ष की टच में है, मतलब ये एक्स अक्ष से भी हटकर है और वाई अक्ष से भी हट करके। तो इस क्षेत्रफल के लिए जब हम सीमाएं लेंगे तो कहां से कहां तक लेंगे? ये वाला क्षेत्रफल एक्स अक्ष पर कहां से कहां तक है या वाई अक्ष पर कहां से कहां तक है? कहीं पर भी नहीं है। तो इस स्थिति में क्या होता है कि प्रतिच्छेद बिंदु से हम एक लंब डालते हैं। अभी मैंने क्वेश्चन में कराया था, तो हम यहां से एक लंब डालेंगे ऐसे करके। अब देखो, ये वाला लंब एक्स अक्ष को इस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा और इस बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे 1,0। अब मान लीजिए इस वाले क्षेत्रफल में ये वाला क्षेत्रफल और मिला दिया, समझ गए? तो ये वाला क्षेत्रफल और ये वाला क्षेत्रफल मिलकर के इस बिंदु से इस बिंदु तक एक्स अक्ष पर आ गए। तो अब हम क्या करेंगे कि इस पूरे वाले क्षेत्रफल में से इस निचले वाले क्षेत्रफल को घटा देंगे तो वो परिबद्ध क्षेत्रफल रह जाएगा। कैसे? देखो, इसको नाम दे दीजिए P। तो लो 2 गुणा, देखो ओ ए बी ओ केवल ये वाला क्षेत्रफल, और इसके स्थान पर हम इस टोटल में से अगर इस खाली स्थान को घटा दें तब भी तो यही रहेगा। अर्थात देखना, ओ से जाओ पी से पहुंचो बी और बी से सीधा ओ पर आओ का क्षेत्रफल। अब देखो ध्यान से, OPBO ये इसमें ये छायांकित और ये रिक्त, ये दोनों हो गए। अब हमें निकालना था ऊपर वाला, तो इसमें से निचले वाले को घटा दो, तो माइनस पी से जाओ बी और बी से सीधा ओ पर नहीं आना है, ए की तरफ घूम के आना है, AO का क्षेत्रफल। बहुत ही अच्छा का सवाल है। लो भैया, ये हो गया आपका बराबर 2। देखना OPBO, देखो OPBO यहां से यहां तक है, 0 से 1 तक, तो 0 1, और ये OPBO देखो बहुत अच्छी बात, OPBO जिस क्षेत्रफल को आप ले रहे हैं, लिमिट लेते समय यह देखो कि वह किस से परिबद्ध है। तो देखो हमने पूरा वाला लिया है, ये दोनों मिला करके, तो ये ऊपर सरल रेखा से परिबद्ध है, देखो इससे OB से। तो लो सरल रेखा का समीकरण हो गया, मान लो बाई dx माइनस 0 से 1 बाई dx। अब देखो यहां पर एक चीज है, अगर हम सेम लिख देते हैं, तो फिर तो आप बाई dx से बाई dx काट दें, क्योंकि लिमिट तो समान है इनकी।
तो एक को हमने कर लिया y1 और एक को कर लिया y2, और y1 को कह दिया रेखा और y2 कह दिया परवलय। देखो ये वाला चित्र OPBO, ये वाला चित्र OPBO ऊपर सरल रेखा से घिरा हुआ है, और ये वाला OPBAO ये खाली वाला ये परवलय से घिरा है, वक्र से। तो y1 का मान आएगा रेखा में से और y2 का मान आएगा परवलय में से। तो भैया ये हो जाएगा तुम्हारा 2 0 1 रेखा x dx माइनस 0 1 x स्क्वायर dx। लो, इससे सरल तरीका आपको कहीं नहीं मिल सकता। कर दीजिए समाकलन 2 x स्क्वायर बटे 2, समझ गए होंगे, लिमिट रहेगी 1 0, माइनस एक्स क्यूब बटे 3, लिमिट रहेगी 1 0। बताइएगा जरा, किसी को कहीं पर कोई भी समस्या हो, x का समाकलन करेंगे तो x की पावर n+1 बटे n+1, स्क्वायर का करेंगे तो n+1 बटे n+1। तो लो 2, लिमिट खोल दो, तो ये हो गया तुम्हारा 1 बटे 2 माइनस 0, माइनस 1 बटे 3 माइनस 0। बताओ किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो। अपर लिमिट है 1, तो x के स्थान पर 1 करेंगे, वर्ग हुआ है तो 1 हो जाएगा। लोअर लिमिट लगेगी 0, तो ये 0 हो जाएगा। तो ये हो गया तुम्हारा 2, 1 बटे 2 माइनस 1 बटे 3, एलसीएम ले लो 6, तो ये हो गया तुम्हारा 3 माइनस 2 बटे 6, तो ये हो जाएगा बराबर 2 गुणा 1 बटे 6 बराबर 1 बटे 3 वर्ग इकाई, या लिख दीजिए वर्ग मात्रक। दिस इज योर आंसर। बताइए, यदि आपको इस क्वेश्चन में कहीं भी कोई समस्या हो तो यू कैन कमेंट, यू कैन डिस्कस मी बाय कमेंट्स। बताइएगा जरा।